अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। जी स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम मैं आपको एक यहाँ पे बना रहा हूं। इसके 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ए बी सी डी। तो हमारे पास ए बी और सी है 7 -1 -2 2 C 1 4 एंड D X Y। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास सब 3 वर्टिस है और जो फोर्थ वर्टिक्स है D वो हमने फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए पैरेललोग्राम की जो आपको पता है प्रॉपर्टीज ये होती है कि इनकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इनके लिए सबसे पहले इनके स्लोप्स निकालेंगे कि हमने स्लोप्स को यूज करना है। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी, सबसे पहले हम इसके स्लोप्स निकालेंगे। ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये है स्लोप का फॉर्मूला, ये हम यूज करेंगे। तो m1 हमारे पास आएगा, y2 हमारे पास a और b में देखिए स्लोप y2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 1 है। तो एक 1 माइनस का ये और एक माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। x2 हमारे पास -2 है, x1 7 है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा 3/9। तो स्लोप ऑफ ए बी है 1/3 माइनस का। तो हमारे पास m1 आ गया, m1 है माइनस का 1/3। अब हम इसके स्लोप ऑफ BC लेंगे m2। जी स्लोप ऑफ BC में देखें, B और C में हमारे पास y2 हमारे पास 4 है, 4 -2 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि x2 माइनस फार्मूले का और एक माइनस फार्मूले का, तो एक -2 के साथ एक माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ BC आएगा m2 2/3। तो हमारे पास स्लोप m2 आ गया, BC का स्लोप आ गया है 2/3। सेम ऐसे ही हम लेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD वो होगा m3। तो उसके लिए देखिए, अब स्लोप ऑफ CD के लिए हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो C और D में जो y2 है वो y है, और x2 जो y1 जो है 4 है, x2 हमारे पास जो हो गया x, और x1 जो है वो -1 आएगा। तो हमारे पास m3 जो स्लोप आया है वो आ गया हमारे पास y -4 ओवर x -1। सेम ऐसे ही अब हमारे पास स्लोप ऑफ DA m4, स्लोप ऑफ DA है वो होगा m4। और स्लोप ऑफ DA में देखिए हमारे पास D और A में हमारे पास y2 जो है वो -1 है, और y1 जो है हमारे पास y है। सेम ऐसे ही हमारे पास x2 जो है वो 7 है माइनस x। तो हमारे पास स्लोप ऑफ DA m4 आया है -1 माइनस y ओवर 7 माइनस x। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको पता है कि ये उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो देयरफॉर ABCD is a parallelogram. So slope of AB is parallel to slope of CD। जब इनकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल है तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, इट मींस कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। ऐसे ही हमारे पास स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC भी पैरेलल होंगे।
तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं। अब हम स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आया है, स्लोप ऑफ ए बी है m1 माइनस 1/3 और स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास है y माइनस 4/x माइनस 1। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 12। तो अब देखिए हमारे पास जो x है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3y 12 को इस साइड पे लेके आएंगे तो 1 प्लस 12। मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि जो चीज हम फाइंड करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। तो ये आएगा 13। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब हम इसका दूसरी जो पैरेलल साइड्स है BC और AD का, अब हम लेंगे स्लोप ऑफ AD is parallel to slope of BC। तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हैं तो फिर ये इक्वल भी होंगी। तो हमारे पास AD का जो स्लोप आया है वो है, AD का स्लोप हमारे पास है DA या AD, तो इसका स्लोप आएगा -1 माइनस वाई ओवर 7 माइनस एक्स, और स्लोप ऑफ BC हमारे पास है B और C का स्लोप m2, ये आएगा 2/3। इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू -1 माइनस वाई 2 इंटू 7 माइनस एक्स, तो ये आएगा हमारे पास -3 माइनस 3y 14 माइनस 2x। तो ये अब देखें x है इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3y 3 को उस साइड पे लग जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 17। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई है जी स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, दोनों इक्वेशंस को हम यहां पे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 17। दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2x प्लस x 3x हो गया, ये जो हमारे पास 3x प्लस का है और एक 3x माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास जो बचेगी राइट साइड पे वैल्यू 30। तो x हमारे पास आएगा 10 और इसके बाद x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी एक में पुट करेंगे और हमारे पास y आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में 10 पुट किया है, 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो ये आएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू आई है वर्टेक्स जो आया है d, x और y वो था हमारे पास 10 और 1। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, ये जो x है वो हमारे पास क्या आ गया है 10 आ गया है और y जो है हमारे पास 1 आ गया है। जी स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड करना था इसका फोर्थ वर्टेक्स, वो हम कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।